Yes. So dear students, our next video is about next part of the government budget, that is structure of the budget or components of the budget. So broadly there are two components, budget receipts and budget expenditure. So what are budget receipts? बजट रिसीट्स क्या है? गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम आती है थ्रू मनी रिसीट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितने भी सोर्सेज हैं वहां से गवर्नमेंट को जो इनकम आती है दे आर सेड टू बी बजट रिसीट्स. तो बजट रिसीट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What are revenue receipts? Revenue receipts are those money receipts, ये ऐसी मनी रिसीट्स हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो टैक्स रिसीट है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन टैक्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी लायबिलिटी है? इंडिविजुअल्स की लायबिलिटी है या हाउस होल्ड सेक्टर की लायबिलिटी है, मे बी प्रोड्यूसर की लायबिलिटी है टैक्स पे करना गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है इसमें. सेम वे जो रेवेन्यू रिसीट है उससे गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस नहीं होते, जैसे कि टैक्स रिसीट्स जो है उससे गवर्नमेंट के एसेट्स की कोई रिडक्शन नहीं होती. अगर गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी के शेयर्स सेल कर देती है तो उससे गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं. तो इसको हम रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में नहीं ले सकते. रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में तब आएगा जब गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस ना हो. To conclude, we may say revenue receipts क्या है? These are those money receipts which don't create liability for the government and as well as don't lead to reduction in the assets of the government. ना ही गवर्नमेंट की liability जिससे क्रिएट हो और ना ही गवर्नमेंट के assets जिससे रिड्यूस हो, उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं. Now what are revenue receipts? रेवेन्यू सब मेन जो रेवेन्यू रिसीट है वो कौन सी रिसीट है? टैक्स रिसीट. सो टैक्स रिसीट क्या है? ये कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स. सो इट्स ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और ए फर्म और ए प्रोड्यूसर टू द गवर्नमेंट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं हमारे पास. उसमें फर्स्ट हमारी कैटेगरी में आता है प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स जो प्रोग्रेस करता है इनकम के साथ साथ. इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स रेट इंक्रीज हो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं. हमारे इंडिया में जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो लगाया जाता है. देन इसमें जो बर्डन है वो रिच के ऊपर ज्यादा होता है. रिग्रेसिव टैक्स क्या है? रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें जो बर्डन है वो पुअर पीपल के ऊपर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच पीपल. इसमें कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन लगाया जाता है रिच के ऊपर भी और पुअर के ऊपर भी. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की गवर्नमेंट ने 10% इनकम टैक्स लगा दिया कि चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है दोनों को पे करना है. सपोज कोई पर्सन है उसकी 10 लाख मंथली इनकम है तो उसको भी 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जो जैसे कोई पुअर है उसकी इनकम 5000 है मंथली उसको भी 10% ही है टैक्स. तो दोनों को सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है. तो ये एक पुअर डाइट है नेशन के लिए जिसमें पुअर के ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच. नेक्स्ट इज वैट.
वी आर वेरी फेमिलियर अबाउट दिस टर्म वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में लगाया जाता है। तो वैल्यू एडिड क्या है? मेनली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। जीएसटी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वैल्यू एडिड टैक्स की। जो जीएसटी है वो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। देन नेक्स्ट जो वैट की कैटेगरी है वो क्या है? स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो है ये कमोडिटी के कितने यूनिट्स हैं या कितना साइज है, कितना वेट है, उसके हिसाब से उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जिसका बर्डन डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम के ऊपर पड़ता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगाया जाता है, जो कंज्यूमर को खुद पे करना पड़ता है। तो ऐसे टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं होता किसी दूसरे पर्सन को, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये इंडिविजुअल को खुद ही पे करना पड़ता है। इट्स लीगली इम्पोज्ड। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम दूसरे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी जीएसटी की एग्जाम्पल आएगी। इसमें जो जीएसटी प्रोड्यूसर को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है इसका बर्डन किसके ऊपर डालता है? कंज्यूमर के ऊपर। तो कंज्यूमर से वो टैक्स कलेक्ट करता है, आगे वो गवर्नमेंट को पे करता है। सो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता? बायर से प्राइस चार्ज करता है बाय एडिंग दिस प्राइस टू द कंज्यूमर। तो वो जीएसटी जो है वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कंज्यूमर से ही रिकवर करता है। ये है हमारी जो टैक्स रिसीट्स जो गवर्नमेंट को आती है, रेवेन्यू इनकम। अब कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स भी हैं जिससे गवर्नमेंट को इनकम आती है। तो नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं? अदर देन टैक्सेस, जितनी भी इनकम गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा आती है वो नॉन टैक्स रिसीट्स की कैटेगरी में आएगी। इसमें जो फर्स्ट हमारी है वो है फीस। जो भी गवर्नमेंट को हम फीस देते हैं, बदले में गवर्नमेंट से सर्विस लेते हैं, जैसे कि लैंड रजिस्ट्रेशन फीस है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस है, पासपोर्ट फीस है, कोर्ट फीस है, गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, बदले में गवर्नमेंट हमें इसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। उसके बाद नेक्स्ट इस कैटेगरी में आते हैं फाइन्स। सो फाइन्स वो पेमेंट्स हैं जो लॉ ब्रेकर्स को गवर्नमेंट लगाती है। जैसे हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, हमारा चलान कट जाता है, तो उस केस में हम गवर्नमेंट का जो रूल है, जो लॉ है, वो ब्रेक करते हैं, जिससे गवर्नमेंट हमें फाइन लगाती है। सो ये भी गवर्नमेंट की इनकम है। देन एस्चीट क्या है? ये भी गवर्नमेंट को इनकम होती है उस प्रॉपर्टी से जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं होता, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेती है। तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, उसको हम एस्चीट कहते हैं। देन स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट एक ऐसी पेमेंट है जो प्रॉपर्टी के ओनर्स को पे करनी पड़ती है उस वैल्यू के लिए जो गवर्नमेंट उनके एरिया की डेवलपमेंट करती है उसके बदले में। जैसे हमने किसी रिमोट एरिया में प्लॉट खरीद लिया जहां पर पहले कोई सीवरेज सिस्टम नहीं था, कोई ड्रेन्स की फैसिलिटीज नहीं थी, कोई रोड्स नहीं बने हुए थे, तो गवर्नमेंट अगर उस साइट पे जाके रोड की कंस्ट्रक्शन कर देती है, जब सीवरेज सिस्टम डेवलप कर देती है, ड्रेन्स के सिस्टम डेवलप कर देती है, तो
एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और रेंटल वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, तो उसके बदले में जो गवर्नमेंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसी प्रॉपर्टीज के ओनर से रिकवर करती है जिनकी प्रॉपर्टीज उस एरिया में लाई करती हैं बाय वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। देन नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट के कौन से हैं जहां से गवर्नमेंट को इनकम होती है, लाइक इंडियन रेलवेज, नंगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो इन सेक्टर से गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी इनकम आता है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है। Then income from sale of the spectrum like 2G and 3G। तो स्पेक्ट्रम क्या है? दिस इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि सेकेंड जनरेशन के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कराई थी, उसकी फैसिलिटी लोगों को। उससे लोगों से जो चार्जेस लिए थे, जैसे टेलीफोन कनेक्शन हो गए, वायरलेस कनेक्शन हो गए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उससे इन जो गवर्नमेंट को इनकम एक्रू होती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अब जो 3G में जो थर्ड जनरेशन के लोग हैं, जैसे कि आप लोग हैं, जो यंग जनरेशन जितनी यूज कर रही है, क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स की फैसिलिटीज हैं। तो इसके इनके जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने रेज किए हैं, लाइक ऑनलाइन सर्विसेज जो है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी फैसिलिटीज की जो गवर्नमेंट चार्जेस लेती है कंपनीज से, तो ये 3G की कैटेगरी में आ जाती है। ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। देन ग्रांट्स और डोनेशंस। गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम ग्रांट्स और डोनेशंस के थ्रू कलेक्ट होती है, अब जैसे कोविड-19 के केस में गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड इकट्ठा हुआ है, वो सारा क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। देन नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फैमिन्स वगैरह ऐसी चीजें हो जाती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उस केस में भी जो पब्लिक है गवर्नमेंट को काफी ग्रांट्स और डोनेशंस प्रोवाइड करती है। तो ये सारी क्या है? ये सारे जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, ये सारी जो इनकम है गवर्नमेंट को आती है फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेज। देन कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं गवर्नमेंट की? अब कैपिटल रिसीट्स होती क्या है? ऐसी रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। ये बिल्कुल रेवेन्यू रिसीट के ऑपोजिट मीनिंग आएगा उसका, कि ऐसी रिसीट्स विच क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, तो गवर्नमेंट कहीं से लोन लेती है तो गवर्नमेंट को उसको रीपे बैक करना होता है, तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है। या ऐसी रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी के शेयर सेल करती है, जैसे कि एयर इंडिया सर्विसेज के गवर्नमेंट जो शेयर है वो सेल करती है, उससे गवर्नमेंट के अपने ही एसेट रिड्यूस हो जाते हैं। तो इन सोर्सेज से जो इनकम आती है गवर्नमेंट को, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब जो कैपिटल रिसीट्स है वो कहाँ से गवर्नमेंट को आती है, हो सकती है, तो उसकी ये 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है इन फाइनेंशियल क्राइसिस, और जब ये लोन रिकवर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को इससे जो उसकी जो रिकवरी हो जाती है लोन्स की, इसको गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट हम कहते हैं। देन बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। अब जैसे लैंडिंग, जब गवर्नमेंट उधार देती है तो उसके एसेट्स क्रिएट होते हैं, जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो बोरोइंग्स जो हैं उसको हम कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो मनी कहाँ से बोरो कर सकती है? फ्रॉम जनरल पब्लिक,
जब गवर्नमेंट जो है मार्केट से पैसा बोरो करती है। देन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जनरल पब्लिक से जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है वो किसके थ्रू करती है? थ्रू कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? कमर्शियल बैंक्स के साथ। देन अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स में आ जाती हैं हमारी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी के शेयर्स प्राइवेट कंपनी को सेल कर देती है, तब हम उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जब अपनी ओनरशिप प्राइवेट एंटरप्राइजेज को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको भी हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो गया या गवर्नमेंट ने अपनी किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिया, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जब मनी रिसीव करती है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, उसको भी हम कैपिटल रिसीट कहते हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसने अपने या तो शेयर सेल कर दिए या अपनी कंपनी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दी। तो ये थी हमारी कैपिटल रिसीट्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिस्कल ईयर या ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगेन दो तरह का बजट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट का कोई एसेट न बने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन्स के ऊपर खर्चा करती है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देती है, स्कॉलरशिप्स देती है, तो गवर्नमेंट का खर्चा तो है ये, लेकिन उसकी गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही इन पेमेंट्स के बदले में। तो ऐसा खर्चा जो है इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। देन इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट लोन थोड़ी पे कर रही है किसी का। तो एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई हेल्प करती है, उनको ग्रांट देके, इन केस ऑफ फ्लड्स या अर्थक्वेक्स के केस में, जैसे अब कोरोना वायरस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई हेल्प दी है, फाइनेंशियली हेल्प दी है, तो उससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जो है, उसकी कोई देनदारी है, कोई बोरोइंग है, वो रिड्यूस नहीं हुई है। सो इन शॉर्ट वी में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर which does not create assets or causes a reduction in the liabilities। तो इस कैटेगरीज में जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या आ जाती हैं? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स देती है, सब्सिडीज के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस परचेजेस करती है, तो इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है? इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एसेट कैसे क्रिएट होगा? जब गवर्नमेंट बाय करती है शेयर्स ऑफ द, किसके शेयर्स? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के शेयर्स बाय करती है, या इट कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की लायबिलिटी कब रिड्यूस होगी? जब गवर्नमेंट जो है अपनी बोरिंग्स को रिड्यूस करेगी, अपने लोन्स को रीपे करेगी, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी उससे रिड्यूस होती है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिस्कल ईयर विच क्रिएट्स एसेट्स और causes reduction in the liabilities। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगी वो कौन सी आएंगी? These are expenditure on land and building। जब गवर्नमेंट जो है वो कोई लैंड एंड बिल्डिंग बाय करती है, उसके ऊपर खर्चा करती है, या मशीनरी बाय करती है, उसके ऊपर खर्चा करती है, या शेयर्स बाय करती है किसी कंपनी के, या
लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो बजट एक्सपेंडिचर है वो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड दोनों हो सकते हैं। बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही इस कैटेगरी में आएंगे। तो व्हाट आर प्लान एक्सपेंडिचर, नियम से एक है जिसकी प्लानिंग गवर्नमेंट ने पहले से की होती है। तो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे कौन से खर्चे, वो स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई हेल्प देती है। सो इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक हेल्प गिवन बाय द सेंट्रल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लाइक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाएंगे सारे इसमें, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड हॉस्पिटल्स। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर आएंगे जो इस कैटेगरी में नहीं आए हैं, जो प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आए हैं। सो ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। इसमें आते हैं गवर्नमेंट के रूटीन फंक्शनिंग के खर्चे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा किया गया, कोई डिफेंस फोर्सेस के ऊपर खर्चा किया या सब्सिडीज किसी यूनिट को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो बजट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा? सो बजट एक्सपेंडिचर के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है बजट एक्सपेंडिचर को प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। So this was all about the capital expenditure and revenue expenditure.